क्या आप उस मछली बेचने वाले के बारे में जानते हैं? जब मैं छोटा था तो एक मछली वाला हमारे घर आया था। उसने मेरी तरफ बहुत गंभीरता से देखा और कहा, बहन जी, मैं नदी के पास रहता हूँ और हम साल भर मछली खाते हैं। मैं कुछ मछलियों के बदले थोड़ा चावल लेना चाहता हूँ। उस मछली वाले ने अपनी लकड़ी की बाल्टी खोली जो जिंदा मछलियों से आधी भरी हुई थी। मेरे पति अक्सर मछली पकड़ बेचने जाते हैं, इसलिए हमारे पास मछलियों की कोई कमी नहीं है। अगर तुम्हें चावल चाहिए तो मैं तुम्हें एक कटोरा दे देती हूँ। तुम अपनी मछलियां वापस ले जा सकते हो। खाना खाने के बाद उस मछली वाले ने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कहा। बहन जी, आप बहुत नेक दिल हैं, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आपके आंगन में किसी की मौत होने वाली है। एक मरा हुआ इंसान। मैं सालों से नदी में मछलियां पकड़ दे रहा हूं और मेरा पाला अजीब और डरावने पानी से पट रहा है। आज रात एक पानी का भूत आपके घर आएगा। दरवाजा मत खोलना। मेरी दादी ने उलझन में उस मछली वाले की तरफ देखा। जाने से पहले मछली वाले ने उन्हें चेतावनी दी, पानी के भूत जिंदा मछली नहीं पकड़ दाच सकते, वो सिर्फ मरी हुई मछलियां पकड़ दाच सकते हैं। अगर आपका सामना किसी ऐसे इंसान से हो जो मरी हुई मछली बेच रहा हो तो एक शब्द भी मत कहना। मेरी दादी को उस मछली वाले की बातों पर शक हो रहा था। जब अंधेरा हुआ और मेरे दादा नदी से मछली पकड़ कर वापस लौटे तो दादी ने उन्हें इसके बारे में बताया। मेरे दादा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मछली पकड़ ही है और मेरा सामना कभी किसी पानी के भूत से नहीं हुआ। अगर मुझसे पूछो तो वो झूठा है। उसने मरी हुई मछली बेचने वाले से बात तक नहीं की। ये सब बकवास है। पकड़े जाने के कुछ ही देर बाद जिंदा मछलियां वैसे भी मर जाती हैं। सुनो, मुझे नहीं लगता कि वो मछली वाला झूठ बोल रहा था। उसने मुफ्त में हमसे एक कटोरा चावल खाया, बिना कोई पैसा दिए या बिना कोई मछली दिए। वो झूठा नहीं है, वो बेवकूफ है। उसकी बातों में से सच क्या था? दादा की बात खत्म होते ही मुझे दरवाजे के बाहर से एक आवाज सुनाई दी, मछली ले लो। उस मछली वाले ने हमारे दरवाजे के बाहर कई बार आवाज लगाई। ये जा क्यों नहीं रहा है? मैं जाकर उसे भगाता हूँ। सुनो, मत जाओ, उसे चिल्लाने दो अगर वो चाहता है तो। पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, बुरी शक्तियां बहुत हावी हैं। मुझे डर है कि बाहर जो है वो एक पानी का भूत है। अभी तो बस अंधेरा ही हुआ है, ये पानी का भूत कैसे हो सकता है? इतना कहकर मेरे दादा सीधे आंगन के दरवाजे की तरफ चले गए। बाहर एक बेहद दुबला पतला आदमी खरीदा था। उसका पूरा शरीर पत्थरों में लिपटा हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। उसमें से मछलियों की बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके कंधे पर एक छपटी रस्सी लटकी थी जिसके दोनों सिरों पर 2 बड्ढी और मोटी मछलियां टंगी थी। मछलियां मरी हुई थीं, उनकी आंखें लाल थीं, जिससे लग रहा था कि वे कम से कम कई दिनों से मरी हुई हैं। भाई साहब, मछली खरीदेंगे? ये मछलियां मरी हुई हैं, किसी काम की नहीं। भाई साहब, मुझे ये नहीं चाहिए, बस मुझे देखने दो। मेरे दादा कुछ बोलने ही वाले थे कि मेरी दादी ने उन्हें रोक दिया। हमें ये मछलियां नहीं चाहिए, इन्हें कहीं और जाकर बेचो, मेरी दादी ने कहा और दरवाजा बंद करने ही वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, उस मछली वाले ने लकड़ी के पल्ले को जोर से पकड़ लिया। बहन जी, एक मछली वाला आपके घर आया था ना? क्या उसने कहा कि मैं पानी का भूत हूं और मुझसे बात न करने को कहा? मेरी दादी सुन्न पर डच गई, एकदम हैरान। बहन जी, वो मछली वाला और मैं दोनों एक ही नदी में मछली पकड़ाते हैं। उसे जलन है कि मैंने एक बड़ी मछली पकड़ दाच ली, इसलिए वो घर घर जाकर अफवाहें फैला रहा है। कह रहा है कि मैं एक पानी का भूत हूं ताकि मैं अपनी मछलियां ना बेच पाऊं। वो एक धोखेबाज है। मेरे दादा दादी ने उलझन में एक दूसरे की तरफ देखा। तुमने ये मछली कहां पकड़ी? मैंने इसे कांटे से नहीं पकड़ा। इतनी बड़ी मछली मैंने जाल से